बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम बुखारी अलैह रहमतुल्लाह ने नकल किया है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि उन्होंने ओहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन कभी देखा है। फिर खुद ही अरशाद फरमाया, मैंने वो दिन देखा है। उस रोज़ इब्ने अब्दुल अब्दिया लैल बिन अब्द कलाल ने समझो मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया था और उसी मदद का तालिब था। बाहर कहफ, मुराद और दूसरे कफ़ार मक्का ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकता। जब कुफ़ार मक्का और ख़ुद मेरी कौम की तरफ से मुझ पर यह जुल्म हो रहा था तो मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी। देखा कि एक बादल मुझ पर साया फगन है और इसमें से एक फरिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो जब और ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपसे आपकी कौम का सलूक देख लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसके नाज़ेबा कलामात भी सुन लिए हैं। उसने मुझे ताकीद की है कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं रुए ज़मीन पर जितने जंगलात हैं इन्हें उठाकर आपकी कौम पर उल्ट दूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह ताला की तरफ से उसके इस कर्मे बेपियाँ के बारे में सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जिब्राईल से कहा, नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कुफ़ार के असलाब से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ़ उसको माबूद माने, उसकी इबादत करे और किसी दूसरे को इसका शरीक ना ठहराए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्तों में होता है। आप 600 परों के मालिक हैं। नहायत खूबसूरत तेज़ रफ्तार आपका ठिकाना है। खूबसूरत और तेज़ रफ्तार आपका ठिकाना सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा के पास है, जो समावा मखलूक को भी मकाम इंतहा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी रबी बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने बुध के दिन फरिश्तों, जुमेरात के दिन जिनों और जुम्मा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीफ फरमाई तो बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया और फिर उनको मुख्तलिफ अमवार सर अंजाम देने के लिए मामूर फरमाया। इन अनगिनत फरिश्तों पर सिर्फ 4 फरिश्तों को फ़ौक़ियत दी गई और इन पर चारों भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फजीलत अता की गई। हज़रत इमाम इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा ने कुरान पाक की एक आयत की रूह से नकल किया है कि दूसरे फरिश्तों से कबल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाना था। इस बात की दलील है कि ये जुमला मलाइका में आज़म व अफसल है। मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या कभी आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फ़ौरन ज़मीन पर आना पड़ा। पहली बार कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो मैं इस वक्त अर्शे इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि इब्राहीम के आग में पहुंचने से पहले पहले उनके पास हाजिर हो जाऊं। चुनाचा मैं बड़ी तेज़ी से उनके पास पहुंचा। दूसरी बार कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखकर चला दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी को उल्टा दूं, तो मैं छुरी चलने से पहले उनके पास पहुंच गया। तीसरी बार कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए रस्सा काट दिया गया तो मैं बड़ी सरअत में कुएं पर पहुंचा और आपको आराम से पत्थर पर बिठा दिया। और चौथी बार तब कि जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खून का एक कतरा ज़मीन की तरफ निकला तो मुझे हुक्म मिला, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहुँचो और खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अपने परों पर समेट लो। यूँ मैं फ़ौरन आसमान से ज़मीन पर आया और वो कतरा अपने परों पर उठा लिया।
جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعات میں 30,000 سال کی مدت سے جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خلقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت سے نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سے کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وکیف ذالک یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراخت و عافیت تمہارا شعار اور طرح امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانع نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منتف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء اور مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل کے پر پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔